बागपत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ी पंचायत में बड़ा ऐलान हुआ। जनपद के डिकोली गांव में हुई इस पंचायत में न सिर्फ पंचों ने बल्कि चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों ने भी सौगंध ले डाली। पंचों ने चुनाव में शराब बांटने पर लगाम लगाने की बात क्या कही कि प्रत्याशियों ने भी ताल ठोक कर कह डाला कि चुनाव में हारना बर्दाश्त है मगर शराब नहीं बांटेंगे। जब भी किसी ने शराब मांगने वाले वोटर तक की एंट्री पर बैन लगा दिया और कहा कि वो वोट दे न दे लेकिन शराब के चाह में घर न आए। शराब बांटने वाले प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। वहीं इस पंचायत को खाप का भी समर्थन मिला। पढ़ लिया जी। पहली बात तो मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, बीड़ी का नहीं, सिगरेट का नहीं, दारू का नहीं, अंडा मीट मुर्गे का नहीं, चाय का नहीं। दूसरी बात है मैं किसी आदमी को भी दारू नहीं दूंगा। मेरे मकान पाओ, मेरे साथ रहो, सम्मान पूरा करूंगा और चीज खाने पीने की चीज की कसर नहीं छोड़ दूंगा। बाकी शराब नहीं दूंगा। ये तो बेकार की बात है। शराब पीने लोग वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, उनका तो यही पता नहीं लगता है जो वोट देंगे कि नहीं देंगे। प्रण ये ले रखा है जी शराब नहीं दूंगा मैं किसी को, सम्मान बहुत करूंगा। ग्राम डिकोली में मैंने अपने गांव में ये पंचायत आयोजित की है। हमने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती पर यह प्रण लिया था कि हम अपने समाज को नशा मुक्त समाज बनाएंगे। आज मैंने अपने गांव में जितने भी प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं और आम जो लोग हैं, जो युवा हैं गांव के, आप देख रहे होंगे पीछे हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने अपने समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सभी लोगों से, युवाओं से आह्वान किया है और बड़ी संख्या में जो चुनाव के प्रत्याशी हैं उन्होंने प्रण किया है कि वे आगामी पंचायत चुनाव में नए नशे का बहिष्कार करेंगे। लोगों ने ये कहा है कि जो प्रत्याशी नशे का वितरण करेगा, बांटेगा, उसको वोट नहीं दी जाएगी। हमारा जो गांव है ये बहुत बड़ा गांव है और उस गांव की पूरे क्षेत्र में, जिले में बहुत इज्जत है। यहाँ से जो हमारे मित्र एडवोकेट सोमेंद्र ढाका ने नशा मुक्ति के लिए जो शुरुआत की है, ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश भेजेगा। और बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारे यहाँ जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधान के इलेक्शन होने, वहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ने ये कहा है, प्रॉमिस किया है कि वो किसी को शराब नहीं बांटेंगे। इससे हमारे गांव में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और जो नशे की जो लत लगी हुई है उस पर कुछ हद तक कंट्रोल होगा। जो पंचायत के प्रायोजक हैं, हमारे बागपत जाट महासभा के अध्यक्ष श्री सोमेंद्र ढाका जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी बहुत जाट महासभाओं में गया हूँ, बहुत संगठनों में गया हूँ, लेकिन हम जो चाहते हैं कि हमारे किसी भी नस्ल का, हमारी किसी भी जाति का कोई भी संगठन है या अध्यक्ष है, वो काम करे समाज के लिए, ना कि राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी करे और बुराइयों को फैलाने के लिए केवल अध्यक्ष बन जाना। लेकिन सोमेंद्र ढाका जी ने वो चीज नोट नंबर्स पकड़ी है जिससे कि हमारे समाज, खासतौर से मैं जाट समाज का खाप चौधरी हूँ, कि हमारे समाज को बचाया जा सके और बच्चे नशे को छोड़ करके शिक्षा से जुड़े, खेलकूद से जुड़े, अपने खेत में काम करें, नौकरी करें, देश की सेवा करने के लिए सेना में जाए। बच्चे जब नशा छोड़ेंगे, ताकतवर होंगे, तो ये देश भी मजबूत होगा, सेना भी मजबूत होगी। पंचायत में पहुंचे खाप चौधरी ने भी बड़े फैसले लिए और कहा पंचायत चुनाव में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने और कराने की बात कही और जल्द ही बड़े खाप चौधरियों को एकजुट कर बड़ा निर्णय लेने की बात कही, जिसको लेकर खाप भी पंचायत करने जा रही है। जबकि कुछ खाप चौधरी ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप और तलाक पति पत्नी के झगड़ों की जड़ है शराब, और कहा कि शराब के कारण बच्चे नहीं हो रही हैं, युवा नामर्द हो रही हैं। इसके लिए बड़ी मुहिम खाप अपने स्तर पर चला रही है। बागपत से विकास शर्मा की रिपोर्ट।